नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के शुरू होने के बाद विभिन्न बीमारियों के मरीजों को एक ही बिल्डिंग में डेडिकेटेड इलाज मिलना शुरू हो गया है। एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अब मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन इन ब्लॉक में अव्यवस्थाओं के चलते सुपर स्पेशलिटी जैसा सेंटर नजर नहीं आता। जयपुर में अगले 48 घंटों में लू से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून तक मानसून की एंट्री के आसार हैं। टोंक जिले के निवाई में खंड देवत रोड पर कचरा डालने से आबादी क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। कच्ची बस्ती के सैकड़ों लोग इस गंदगी से परेशान हैं। गंदगी से परेशान सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, एसडीएम को ज्ञापन दिया और कचरा डिपो की जगह बदलने की मांग की है। आ रहा था तो बाड़ा गांव के पास लवादर मोड़ के पास मेरे को एक एक्सीडेंट केस मिला, जिसमें 2 बंदे घायल अवस्था में पड़े हुए थे और टैक्सी गाड़ी थी। मोटरसाइकिल की कंडीशन थी कि वो बिगड़ चुकी थी, उसका अगला पहिया बिल्कुल अलग था और एक बैग भी था वहाँ पर, और 4 व्हीलर भी आगे से क्रेश था। उसमें 2 पैसेंजर बैठे हुए थे, एक लेडीज एक जेंट्स। अब मैं इतना ही बता सकता वो पैसेंजर मृत अवस्था में थे या घायल अवस्था में थे। मैं रुका नहीं वहाँ पर, इतना मैंने देखा है कि बंदे पड़े हुए थे रोड पर। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के टिब्बा इलाके में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर 54 गांव और 3 तहसीलों के किसानों की ओर से थर्मल ठप करने की घोषणा से पहले किसानों की थर्मल गेट पर बड़ी सभा हुई। इस सभा में भीषण गर्मी में भी सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। एटा सिंगरासर माइनर संघर्ष समिति के संयोजक राकेश बिश्नोई ने सरकार पर अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए क्षेत्र के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर परिषद की ओर से एक व्यवसायिक प्रॉपर्टी का पट्टा जारी करने के विरोध में एक पक्ष ने नगर परिषद में धरना दिया और प्रदर्शन किया। इस धरने के दौरान धरनार्थियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए फर्जी पट्टा जारी करने के भी आरोप लगाए। श्रीगंगानगर की बाम्बू कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा भाई मक्खन शाह लबाड़ा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर भोग लगाकर के गुरु का अटूट लंगर बताया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने ठंडे मीठे पानी और शरबत की छबील भी लगाई। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में सांसद निहालचंद मेघवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव पर सांसद अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की। श्रीगंगानगर के बेंज बायला गांव में सांसद निहालचंद मेघवाल ने अमृत सरोवर योजना के पहले अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। 12 जिले के अठरू थाना इलाके में व्यापारी की पीट कर निर्ममता से हत्या करने के दोषियों को पकड़ने के लिए कोटा संभाग भर से जुटे जाट समाज के लोगों ने 12 के मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पैसे मांगने के लिए सजाओं में गए तो उन्होंने प्री प्लानिंग के थ्रू उन्होंने जैसे ही जाते उन पर हमला किया और उनकी निर्मम हत्या करी। तो हमारा तो प्रशासन से यही मांग है कि जितने भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी पर चढ़ाया जाए। कोटा में भीषण गर्मी के दौरान लोगों को पेयजल की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले कोटड़ी के इलाके में भी पानी की परेशानी लोगों को परेशान कर रही है और लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। सवाई माधोपुर में कला शिक्षा अभ्यर्थियों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को लोगों ने ज्ञापन सौंपा। तो
तो कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी कि राजस्थान में सरकार की ओर से 1992 से कला शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी गई है। इसके चलते कला शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर के जंगलों में 17 दिन बाद मिले घर से लापता बुजुर्ग महिला के कंकाल के मामले को लेकर के समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। प्रदर्शन में शामिल भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया ने कहा कि पुलिस महिला का समय पर पता नहीं लगा पाई। करौली में महिला को बैला फुसला के ले जाने और जहर खुरानी कर 60,000 के आभूषण और 4,500 रुपए नकदी ले जाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता का करौली के अस्पताल में इलाज जारी है। महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने उसे बातों में बहला फुसला करके ले जाकर लूटपाट की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनाई गई फिल्म को राजस्थान में भी टैक्स फ्री करने की मांग रखी है। देवनानी ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अजमेर से ताल्लुक है और उनकी कई स्मृतियां यहां की जनता से जुड़ी हैं और ऐसे में राजस्थान सरकार को भी यह फिल्म टैक्स फ्री करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तार अजमेर के साथ भी जुड़े हैं और अजमेर भी उनकी राजधानी रहा है। अतः उसके फिल्म पर मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इसको टैक्स फ्री घोषित करे। यूपी सरकार इसको टैक्स फ्री घोषित कर चुकी है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए उदयपुर में चल रही कांग्रेस पार्टी की बाड़ेबंदी में जाने के लिए कांग्रेस के विधायकों का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कई दिग्गज नेता उदयपुर पहुंच रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ाबंदी उदयपुर में कर रही है। सचिन पायलट भी कुछ विधायकों के साथ उदयपुर पहुंचे। अब करीब 75 विधायक ताज अरावली रिजोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर विधायक जोगिंद्र अवाना ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में एक मंदिर में शराब का सेवन करते हुए एक वीडियो वायरल होने से इलाके में माहौल गर्मा गया है। इसके चलते आक्रोशित लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान इन लोगों ने इस मामले की सूचना सूरजपोल पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने कहा कि मंदिर के सामने एक युवक शराब का सेवन करता है और जल्द उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई। दौसा जिले की 286 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन जनसुनवाई कार्यक्रमों में जिला स्तर के अधिकारी भी पहुंचे और समस्याएं सुनी गई। साथ ही जनसुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण भी किया गया। दौसा के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिलोड़ी और ठिकरिया गांव में पहुंच करके ग्राम स्तर की जनसुनवाई में हिस्सा लिया। लोगों की समस्याओं को सुना। काफी देर तक जिला कलेक्टर ने बड़ी संख्या में आए परिवारों की समस्याओं को सुना। मौके पर ही निस्तारण के आदेश दिए। बीकानेर में भी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आम जन तक जाएंगे और उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बीकानेर नगर निगम में भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता शिवलाल तेजी ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती, मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। कश्मीर में पंडितों की हो रही हत्या के खिलाफ बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी बी ब्लॉक की ओर से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए एक सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। प्रदर्शन किया गया।
कमेटी के सचिव ने बताया कि बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। इस पर बीजेपी सरकार मौन है। प्रदेश में राजीव गांधी के ग्रामीण खेल ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, जिसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को इन खेलों की जानकारी पहुंचाने के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। क्षेत्र में रहने वाली प्रतिभाओं को तराशने के लिए आप सबको पता है कि पिछले दिनों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई थी, जो कोरोना महामारी की वजह से डिले हो गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए और हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी और क्रीडा सचिव के हमारी अध्यक्ष कृष्णा पूनिया जी ने पिछले दिनों जयपुर से एक मशाल को रवाना किया, जिसके तहत जन जागरण के तहत ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये पूरे राजस्थान भर में मशाल जाएगा। सीकर में ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, राज्य सरकार के खान विभाग के आदेश का विरोध किया और धरना दिया। इस ट्रैक्टर रैली को लेकर के खान विभाग कार्यालय तक ये लोग गए और यहां पर उन्होंने धरना दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले पहुंचे ट्रैक्टर चालकों का कहना है कि हाल ही में खान विभाग की ओर से आदेश निकाला गया कि खान से पत्थर ले जाने पर ट्रैक्टर का रवाना नहीं निकलेगा। अभी जो रामू का बास चौराया है वहाँ से हज़ारों की संख्या में आए हैं और ये जब तक आदेश वापस नहीं होगा, किसान के ट्रैक्टर का रवाना शुरू नहीं होगा, जब तक रहेगा। और ये पूरे राजस्थान के किसानों की लड़ाई है, अकेले राजस्थान की सीकर की नहीं है और ये अनिश्चित काल रहेगा जब तक ये इस रवाना बंद करने का आदेश है इसमें वापस सॉफ्टवेयर में चालू नहीं करेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित वाणिज्य वर्ग के परिणामों में जोधपुर जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाले तिमरी तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक चेराई के छात्र करण लीलावत 97.60% का विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चेराई के सरपंच प्रतिनिधि ने छात्र का साफा पहना करके माला पहना करके अभिनंदन किया। झालावाड़ जिले के असनावर थाना इलाके के कांस केडली इलाके में 2 दिनों पहले मछली ठेकेदारों के 2 गुटों में आपस में झड़प हुई। उसके बाद लापता चल रहे मध्य प्रदेश के भोपाल का गैंगस्टर मुख्तार मलिक गंभीर हालत में मिला, जिसकी मौत हो गई। वर्ल्ड साइकिल डे पर बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी चौराहे से सुबह के समय साइकिल रैली निकाली गई। तख्तियों पर पर्यावरण बचाओ का संदेश लिखा और होने के साथ साथ रैली ने शहर के कई इलाकों से होते हुए करीब 3.5 किलोमीटर का सफर तय किया, लोगों को जागरूक किया। विश्व साइकिल दिवस पर वन विभाग के डीएफओ के नेतृत्व में यह साइकिल रैली शहर के मोहन कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड तिराहा, प्रताप सर्कल, लिंक रोड होते हुए कॉलेज मैदान पहुंची। युवाओं के साथ करीब 20 बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बूंदी शहर के चंपाबाग निवासी सद्दाम हुसैन ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर मिले 54,000 रुपए की राशि कोतवाली थाने में जमा कराई। राशि मिलने के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि चंपाबाग निवासी सद्दाम हुसैन गुरु नानक कॉलोनी में जा रहा था और इसी दौरान उसे सड़क पर पड़ी हुई नोटों की गड्ढे मिली। उसने ईमानदारी का परिचय दिया, पैसे को थाने में जमा करवाया। पुलिस का कहना है कि जिसके भी ये 54,000 रुपए कैश होंगे उसकी तलाश कर उसे सही सलामत वापस लौटा दिए जाएंगे। बूंदी के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे दुष्कर्म किए जाने के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी सज्जन सिंह को आजीवन कारावास और 22 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला जिले के बसोली थाना इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर साल 2020 में घटी इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी राम विलास गुर्जर ने बताया कि सज्जन सिंह गांव की नाबालिग बालिका का अपहरण कर न केवल उससे दुष्कर्म किया बल्कि वीडियो भी वायरल किया था। डूंगरपुर शहर के पार्षद ब्रिजेश सोमपुरा अपने परिवार के साथ पड़ोसी राज्य गुजरात के प्रत्येक जिले में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देंगे। पार्षद सोमपुरा की जन जागृति यात्रा डूंगरपुर से रवाना हुई। यात्रा को लोकसभा सांसद कनकमल कटारा और विधायक गोपीचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। सोमपुरा ने बताया कि आगामी 56 दिनों तक वे गुजरात के सभी 33 जिलों में जाकर भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों को बेटों के समान दर्जा देने और शिक्षा देने तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देंगे।
भरतपुर के मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की थड़ी पर बैठे 2 चिकित्सकों पर अचानक अज्ञात बदमाशों ने हमला किया, जिससे दोनों चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर पुलिस चौकी स्थापित करवाने की मांग की। अलवर में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ ही बाकी के हर वर्ग के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजक पंकज ने बताया कि अलवर समेत देश के 75 आइकॉनिक जगहों पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य आयोजन ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से फ्लैग रूप से साइकिल रैली से किया गया। अलवर में जहरीला पदार्थ खाने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि 16 साल की बच्ची सपना मीणा के परिजनों के अनुसार वो अपने खेत में कपास की फसल देखने के लिए गई थी, जिसमें कीटनाशक दवा का छिड़काव किया हुआ था। उसके प्रभाव में आने की वजह से वो अचेत हो गई। लगातार हो रही हिंसात्मक घटनाओं को लेकर राजसमंद हिंदू जागरण मंच की ओर से जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। राजसमंद हिंदू जागरण मंच ने राजस्थान में हो रहे हिंदुओं के विरुद्ध घटनाओं के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके नारेबाजी की और प्रदेश में बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की। सिरोही के रेवदर में किसान संघर्ष समिति की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। एसडीएम को ज्ञापन देकर माही डैम का पानी किसानों के लिए छोड़े जाने की मांग की गई है। सिरोही के आबू रोड पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक होटल में 2 महिलाओं के साथ कई दलालों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर सिरोही में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद देवजी पटेल ने और साथ ही उनके साथ कई बीजेपी नेताओं ने बीजेपी की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। पाली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 10 से 15 दिनों में जो वाटर सप्लाई हुई है वो भी पर्याप्त नहीं है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ही पानी को आंकड़ों के खेल में उलझा रखा है।